बहुत से लोगों के कमेंट एंड मैसेजेस के कारण ये वीडियो समय से पहले बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम एसएससी जेईई मेंस की 3 मंथ्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कौन से बुक्स एंड टेस्ट सीरीज का यूज़ करना है। हाय एवरीवन, आई एम गौरव कुमार एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 54 इन एसएससी जेईई 2022 एग्जामिनेशन एंड आई हैव क्लियर मेनी अदर एग्जामिनेशन लाइक आईसीजे, यांत्रिक, एलएमआरसी, सीटीओ, पीजीसीएल, डीटी एंड मेनी अदर। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बात जान लें कि जो भी बिगिनर हैं उसे पूरी फोकस प्री में देनी चाहिए, क्योंकि प्री आंसर की आने के बाद कम से कम 3 मंथ्स आपको मिलेगा ही, तब आप मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी से वही लोग थोड़ा थोड़ा मेंस को लेकर के चल सकते हैं जो बार बार मेंस में फेल हो जा रहे हैं। हालांकि मैं सभी को ये कहूँगा कि आपको प्री में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के बारे में सोचना चाहिए, जिससे आपको सिलेक्शन में हेल्प तो मिलेगा ही, साथ ही आप आंसर की आने के बाद श्योर हो जाओगे कि आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या नहीं। सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन से बुक आपको मेंस के प्रिपरेशन में यूज करना है। ये सारे बुक्स प्री में भी आपको हेल्प करेंगे पूरी तरह से। तो जो बुक्स हैं जैसे मशीन की BL थनेजा की बुक है, एंड जो नेटवर्क एंड मेजरमेंट, एक ही बुक होता है नेटवर्क का, तो उसी में मेजरमेंट भी आपको रहेगा जो कि VK मेहता का बुक है। पावर सिस्टम के लिए VK मेहता का बुक है, एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी VK मेहता का बुक है। तो इसमें जो भी सारे बुक हैं उन सब का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इन सारे बुक्स को आप देख सकते हो। अब देख लेते हैं कि कौन से टेस्ट सीरीज का यूज करना चाहिए आपको इस प्रिपरेशन जर्नी में। हम लोग के टाइम में टेस्ट सीरीज में जैसे जोन टेक एंड निम्बस एंड IS वगैरह सबका भी टेस्ट सीरीज लॉन्च होता था, तो आप किसी भी टेस्ट सीरीज का यूज कर सकते हैं। मैंने पर्सनली निम्बस लर्निंग का टेस्ट सीरीज लिया था, और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे जहाँ से टेस्ट सीरीज लॉन्च होंगे, तो आप किसी भी उन सब में से ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि किस वे में प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या टेक्निक रहना चाहिए, किस तरह से टाइम देना चाहिए किस किस सेक्शन में, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सोल्व करना है आपको प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव वाइज मेंस का क्वेश्चन। तो एक बुक आती है मार्केट में प्रीवियस ईयर को से रिलेटेड एसएससी जेईई मेंस का, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेडिजी की भी बुक आती है और भी बहुत सारे बुक आते हैं, तो उसमें सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से हर एक सब्जेक्टिव वाइज जितने भी सारे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन लगाना है, सारे क्वेश्चन आपको लगाने आ जाना चाहिए। अगर कोई भी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आप उसको बना सकते हैं। तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे से एक गड़बड़ हुआ था, मैं पावर सिस्टम का पूरा सेक्शन नहीं बनाया था लास्ट तक में, उसको इग्नोर कर दिया था। तो उसी से रिलेटेड एक डिरेटिंग फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था मेंस में, जो मैं सही से लिख नहीं पाया था। तो आपको ये गलती नहीं करना है कि टोटल जितने भी उसमें क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। अब कोई भी अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो ये आप श्योर रखो कि आप बना लो। तो ये करना है आपको सबसे पहले इन द सेंस कि आप पूरे दिन के स्केड्यूल में जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें से एक टाइम इसके लिए रखना है आपको। सेकेंड क्या है कि प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज न्यूमेरिकल फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड बुक। अभी कुछ देर पहले मैंने बुक्स के बारे में आपको दिखाया था, उस बुक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे शुरू से। तो आपको क्या करना है कि हर एक सब्जेक्ट का आपको उस बुक का न्यूमेरिकल लगा लेना है। उस बुक में इतने हाई स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल हैं कि अगर आप वो न्यूमेरिकल लगा लो या फिर उनके 80% भी न्यूमेरिकल लगा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि उतना हाई लेवल का क्वेश्चन आता नहीं है मेंस के एग्जामिनेशन में, लेकिन वो क्वेश्चन लगाने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप वो क्वेश्चन लगाए हुए रहेंगे तो ही आपको मेंस में उतना कॉन्फिडेंस रहेगा और आप कम से कम गलती कर पाएंगे वहाँ पे। तो इसलिए इन सारे जो भी बुक मैंने बताया उन सारे क्वेश्चन उनका आपको एटलीस्ट 80% क्वेश्चन जरूर लगा के जाना है, ठीक है। फिर क्या करना है, रिवाइज योर लॉन्ग नोट्स। मैंने अभी एसएससी जेईई प्री का किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए उसके लिए मैंने 3 वीडियो बनाए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। तो उसमें जो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको जिस तरह से हो आपको एक मेन नोट्स तैयार करना है, यानी लॉन्ग नोट्स तैयार करना है। तो जो वो आप लॉन्ग नोट्स तैयार कीजिएगा तो वो नोट आपको उस टाइम पे जब मेंस का प्रिपरेशन करिएगा तो उस टाइम पे आपको लॉन्ग नोट्स ही काम देंगे। आपको लॉन्ग नोट्स ही पढ़ना है, उसका हर एक फार्मूला का डेरिवेशन आपको देखना है, और उसी तरह से सारे सब्जेक्ट वाइज आपको लॉन्ग नोट्स को गो थ्रू करते जाना है बार बार रिपीटेड मैनर में, और उसके जितने भी डिराइव्स हैं, जो भी फार्मूला का डेरिवेशन है वो सारे आपको करने हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, डेली राइटिंग प्रैक्टिस। जो भी आप रिवाइज कर रहे हो नोट्स को तो उनको लिखने का भी प्रैक्टिस होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन आप लिखें यहाँ पे, उसके बाद लिखने के बाद उसका आंसर राइटिंग करना है आपको बार बार हर एक क्वेश्चन का, विदाउट टाइमिंग लगाए हुए। आप लिखोगे तो लिखते आपकी लिखने की स्पीड भी इससे फास्ट होती जाएगी, और डेरिवेशन करने से जो भी फार्मूला है उनके डेरिवेशन जब करोगे, उसका जब राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपका वो याद भी रहेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा, उसको कभी भी आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। लास्ट क्या है, अटेम्प्ट वीकली मेंस टेस्ट।
वीकली मेंस का टेस्ट अटेम्प्ट करना है। कैसे करना है? आपको कोई भी टेलीग्राम को भी, अब मैं ही अपने चैनल में डाल दूंगा हर एक ईयर का क्वेश्चन, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आपको लगाना है। उसके साथ साथ उस क्वेश्चन को हर एक वीक में, मतलब जैसे सप्ताह से रविवार आया तो उस क्वेश्चन को खोलना है और आपका हर एक क्वेश्चन को लगाना है। टाइम सेट करके रखना है 10 मिनट कम करके, ठीक है। तो 10 मिनट कम इसलिए क्योंकि अभी आप जब टेस्ट दोगे तो कोई भी बीच में रोकने वाला नहीं आएगा। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि थंब इम्प्रेशन डालना रहता है, सिग्नेचर वगैरह करना रहता है, तो बीच बीच में इन्विजिलेटर आते रहते हैं, तो उसमें 5 से 10 मिनट चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 घंटा 50 या 55 मिनट रख करके आपको प्रैक्टिस करना चाहिए पूरा क्वेश्चन को, ठीक है। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, और एक जो आप टेस्ट सीरीज परचेज किए हैं उसका भी क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज वाले क्या करते हैं कि वीक में जो वीक होता है, एक वीक कर करके गैप कर करके दूसरे वीक में टेस्ट लगाते हैं। तो जिस वीक में गैप है उस वीक में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। आई होप कि ये 5 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। बस यही सिंपल स्टेप्स रखना है आपको 3 महीने तक, और 3 महीने में आप इतना कर लोगे कि एग्ज़ाम में आपको फुल कॉन्फिडेंस रहेगा। और कोई भी जो भी क्वेश्चन, जितने भी लेवल का क्वेश्चन एसएससी जेईई के मेंस में अगर आ रहा है तो वो क्वेश्चन का लेवल आपके लिए बहुत छोटा रहेगा, बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो और डेफिनेटली एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो मेंस के रिगार्डिंग तो आप अभी कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि आगे और भी ज़्यादा विस्तार से मैं बताऊं। फ़िलहाल तो शॉर्ट यही है, इसी को आपको लेकर के चलना है। और किस तरह से मेंस एग्ज़ाम में एक्सपीरियंस रहता है, अंदर क्या क्या होता है एग्ज़ाम में, वो सारे भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा आगे इस चैनल में। तो आप इसके लिए जुड़ सकते हैं चैनल में। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।